नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के सामने चीन ने एक बार फिर अपनी हिमाकत दिखाई। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह की खबरें आ रही है। चीन की सेना ने एक बार फिर भारत के क्षेत्र में कदम बढ़ाने का दुस्साहस किया है। चीन की सेना ने कम से कम उसके 100 जवान बीते महीने एलएसी में भारतीय सीमा में घुसे। ये जवान कम से कम 2 घंटे तक उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में भारत की सीमा में रहे और फिर वापस लौट गए। यह मामला उत्तराखंड के बाराहोटी सेक्टर का है। 30 अगस्त की यह घटना है। हालांकि सेना की तरफ से या भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक बयान इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी तादाद में, यानी 100 की संख्या, एक कंपनी स्ट्रेंथ चीन की सेना के भारतीय सीमा में घुसने की खबर आई है। हालांकि सेना ने औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की है, लेकिन खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख के बाद उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में भी चीन की सेना ने घुसपैठ की। 30 अगस्त को लगभग 100 चीनी सिपाही भारतीय सीमा में घुसे, 2 घंटे तक रहे, फिर लौट गए। लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि यह टिट फॉर टैट रिएक्शन था, यानी भारतीय सेना, भारत सीमा तिब्बत पुलिस अपने क्लेम लाइन तक गई थी और उसके बाद चीन की सेना ने भी ऐसा ही किया। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल अब वास्तविक नियंत्रण रेखा से हम रुख करते हैं नियंत्रण रेखा पर, जहां पर हम एक पाकिस्तानी आतंकवादी की जुबानी आपको पाकिस्तानी आतंक की कहानी सुनाएंगे। जम्मू और कश्मीर में उरी में नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब एक पाकिस्तानी आतंकवादी एक ऑपरेशन के बाद जिंदा पकड़ लिया गया। अली बाबर इस 19 साल के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी का नाम है और इसके कबूलनामे में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और लश्कर ए तैयबा तीनों की करतूत का इसने खुलासा किया है। भारतीय सेना की तरफ से जारी पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है और यह आतंकवादी तफसील से बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, आईएसआई ने उसे तमाम वीडियो दिखाए और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के साथ उसे कश्मीर हथियारों की सप्लाई के लिए भेजा। पाकिस्तान की पोल खोली उसी के आतंकी ने बता दिया आईएसआई का प्लान। आतंकी की जुबानी सुनिए लश्कर के इरादे। जिंदा आतंकी के कबूलनामे से पाकिस्तान का पर्दाफाश। उरी सेक्टर में मुस्तैद सेना ने इसी पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को 26 सितंबर को जिंदा पकड़ लिया था। सेना ने उरी में घुसपैठ करने वाले दूसरे आतंकी को तो मार गिराया, लेकिन बाबर ने घिर जाने के बाद सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बाबर ने सेना की पूछताछ में हर वो राज उगल डाला जो इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना ही कश्मीर में आतंकी खेल के पीछे है। यहाँ तक कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और उनके कश्मीर में घुसपैठ कराने के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जिंदा आतंकी ने एक बार जुबान खोली तो पाकिस्तानी सेना, आईएसआई
और लश्कर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। पहले सुनिए कि महज 19 साल का ये लड़का कैसे आतंकी बना और कैसे लश्कर ने उसे जिहाद के लिए तैयार किया। मैंने उस दिन से मैंने काम करना शुरू किया तो मैं स्टाफ को चला गया फैक्ट्री में अपना मिलने का भाई। तो उधर एक आसना में लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट होता था, बात की थी। तो उसके साथ वो लश्कर तलबा के लिए 22 साल के लिए लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। तो मुझे पहले नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ बात की तो ऐसे थी तो उसने ऐसे 20 साल कह दिया और मुझे सरकार ने जहाँ के लिए जा रहा है तो मैं ठीक हूँ। पूछताछ के वीडियो का एक एक शब्द उस पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर रहा है जो आतंकियों का ठिकाना है। अब आपको सुनवाते हैं आतंकी का वो बयान जो पाक सेना से लेकर आईएसआई के चेहरे से नकाब उतार देता है। पाकिस्तान आर्मी के बटाई से बोला था उसने ट्रेनिंग किया अपने को जो फायर करने फायर और ड्यूटी फायर में कैसे करते हैं ट्रेनिंग करने किया सकता है ट्रेन किया और हम 9 लड़के थे 9 लड़कों की फोटो ले लश्कर के एरिया में फॉलो कर आपको मार उसको तस्वीर सेंड की तस्वीर सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। इसी आतंकी ने पाक सेना के पूरे प्लान का खुलासा किया। आतंकी के मुताबिक उसको हथियार देकर कश्मीर में घुसपैठ के लिए कहा गया था। तो हमने तो प्यार किया किया और लूट करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर किया फिर पाकिस्तान तो और 5 महीने में दो कश्मीर दिया और एक किस्म दिया हमने सामान लिया राशन दिया खाने पीने का 8 महीने का सामान था बैठे तो हमारे 30 रात में इसके बाद रात करनी थी इधर सारा दोस्त अली बाबर ने यह भी बता दिया कि कैसे उसके साथी अनस ने घुसपैठ करने के बाद भारतीय सेना पर गोलियां बरसाई थीं, जिसके बाद वो एनकाउंटर में मारा गया था। पकड़े गए इस आतंकी की जुबानी सुनिए 26 सितंबर के एनकाउंटर की पूरी कहानी। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हमारी कभी पार्टी बैठी थी उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर खोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया तो मैंने सामने खाई में चलाना था कि तो मैं बैठ गया जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी तो छोड़ने आए थे लेकिन तो ऊपर के 2 रहते थे अंदर आना था वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर के अंदर पार कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस चलते हैं आगे नहीं जाना फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने ढाबे को घेरा और सील कर लिया। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया जो पड़ा था उन्होंने ऐलान किया तुरंत कहा कि अपने आप को हमारे बारे में तो कुछ नहीं थे यकीन लड़ाई में। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था वो पुराना बंदा था उसने फायर कर मारा। जिंदा पकड़े गए अली बाबर के एक एक लफ्ज में पाकिस्तान की पूरी साजिशों का ब्यौरा दर्ज है। कम से कम अब पाकिस्तान को खुद को पाक साफ बताने का कोई हक नहीं रह जाता। ये कबूलनामा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के दोगलेपन को भी बेनकाब करता है, जो चंद रोज पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मंच का बेजा इस्तेमाल करते हुए वहां कश्मीर राग अलाप रहे थे। सच ये है कि कश्मीर में अशांति की हर साजिश खुद पाकिस्तान ने रची है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। लश्कर के इस आतंकी समेत दूसरे आतंकवादियों की घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी भूमिका है। जनवरी में अली बाबर ने आतंक की ट्रेनिंग ली, सितंबर में उसे उरी में घुसाने का प्रयास किया गया। हम आपको
जिंदा पकड़े गए इस पाकिस्तानी आतंकवादी की पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसके हर पन्ने पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के नापाक इरादों की मुहर लगी हुई है। नाम अली बाबर, उम्र 19 साल, निवासी ओकारा, पाकिस्तान। कश्मीर के उरी में जिंदा पकड़ा गया आतंकी अली बाबर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों की निगाह से बच नहीं पाया और पकड़ लिया गया। आपने अली बाबर की जुबानी ये सुनी कि कैसे वो आतंकी बना और कैसे पाकिस्तानी सेना के सूबेदार ने उसे ट्रेनिंग दी थी। लश्कर के आतंकी बनने तक का उसका पूरा कबूलनामा भी आपने सुना। लेकिन अब आपको ये बताते हैं ये आतंकी कश्मीर में एलओसी पार करके कैसे भारत में घुसा। अली बाबर ने अपने साथियों के साथ 18 से 19 सितंबर की दरमियानी रात घुसपैठ की कोशिश की थी। मुस्तैद सेना के जवानों ने जब बाबर और उसके एक और आतंकी साथी को रोकने की कोशिश की तो बॉर्डर पार से 4 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौका का फायदा उठाकर अली बाबर और उसका साथी अतीकुर रहमान उर्फ कारी अनस भारतीय सीमा में घुस चुका था। लेकिन पूरे इलाके में सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढ निकाला। ये दोनों आतंकी उसी सलामाबाद नाले में छिप गए थे जिसमें 5 साल पहले उरी हमले के आतंकी छुपकर आर्मी कैंप पर हमला करने आए थे। 7 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 26 सितंबर को बाबर और उसका साथी भारतीय सैनिकों की बंदूक के निशाने पर थे। आतंकी अनस मारा गया जबकि अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। आखिर किस रास्ते से पाकिस्तानी आतंकवादी अली बाबर उरी सेक्टर में पहुंचा, किस कैंप में उसने ट्रेनिंग ली और पाकिस्तानी एजेंसियों की आखिर यह पूरी साजिश है क्या? उसका कच्चा चिट्ठा इस नक्शे में है, आतंक का वो रूट मैप। देखिए यह रिपोर्ट। ये एलओसी के साथ लगा उरी सेक्टर है। यहाँ 10 दिनों से बंदूकें इसी तरह गरज रही हैं। भारतीय सुरक्षा बल उरी सेक्टर में एलओसी से सटे चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। लंबी घास, पेड़, गहरे नाले, दुश्मन कहीं भी छिपा हो सकता है। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के आसपास का इलाका अशांत क्यों है? इसका लिंक 5 साल पहले हुए घटनाक्रम से जुड़ा है। 18 सितंबर 2016 को उरी आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें भारत के 17 जवान शहीद हुए थे। इसके 10 दिन बाद भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो प्रतिशोध लिया था, आज उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। आतंकवादी एक बार फिर उरी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। 10 दिन पहले 18 सितंबर को ही 5 आतंकियों ने घुसपैठ और हमले की कोशिश की थी। हमारे जवानों ने इसे नाकाम कर दिया था और बाद में 3 आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज तक की टीम भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम जोखिम उठाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। 20 सितंबर की सुबह इंडियन आर्मी ने उरी सेक्टर में एक ऑपरेशन किया। 5 टेररिस्ट जो के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उनको यहां पे पकड़ा गया। 3 टेररिस्ट मारे गए थे। हम जो देख रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान टेरिटरी है। बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और इसकी वजह से यहां पे जो टेररिस्ट का मूवमेंट होता है उसे पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना में बैठे दहशतगर्दों के बॉस अब कश्मीर को टारगेट करना चाहते हैं। सीजफायर एग्रीमेंट से
भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच तो गोलीबारी नहीं हुई है, फायर एक्सचेंज नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से फोकस कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है। कैमरा पर्सन रोव के साथ उरी सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल अभिषेक भल्ला, आज तक।